बंद करो इसको। ओम शांति। आज मीठे प्यारे बाबा की मधुर ईश्वरीय महावाक्य साकार मुरली सुनेंगे 24 जनवरी की। तो आज बाबा कह रहे हैं, चलते फिरते एक मोस्ट विलव्ड बाप को, सबसे प्यारे बाबा को याद करने की प्रैक्टिस करनी है और बाबा की याद में हमेशा प्रफुल्लित रहना है, खुश रहना है, बाबा की श्रीमत पे चलना है। बाबा कहते कोई मगरूरी, देह अभिमान नहीं दिखाना है, नहीं रखना है। बाबा जो कहे वही कदम कदम पर उसी डायरेक्शन पे चलना है ना। हर कर्म श्रीमत पे करना है। कोई भी उल्टा सुल्टा काम जो श्रीमत के विरुद्ध है उसे नहीं करना है। बाबा कहते हैं कि पवित्रता की धारणा सहज रीति से उसे हो सकती है जिसका आत्मिक अभ्यास हो, जिसकी दृष्टि वृत्ति में क्या हो, आत्मिक जो अभ्यास करता है, आत्मिक दृष्टि वृत्ति अगर है तो पवित्रता की धारणा सहज हो सकती है। क्योंकि जहां दैहिक दृष्टि होती है वहीं पे विकारों की उत्पत्ति होती है। तो अभी हम सुनते हैं आज के ईश्वरीय महावाक्य को विस्तार से। आज की मुरली का सार है, मीठे प्यारे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे तुम एक बाप के डायरेक्शन पर चलते चलो। तो बाप तुम्हारा रिस्पॉन्सिबल है। बाबा जवाबदारी कब लेता है बताओ? हाँ, जब हम बाबा के श्रीमत पे चलेंगे। कई बार होता है ना, बच्चे कहेंगे बाबा हमको आप ध्यान नहीं दे रहे हो, आप हमारी मदद नहीं कर रहे हो। तो चेक करना है कि क्या हम श्रीमत पे हैं, कहीं रावण की मत पे तो नहीं है, मन मत में पर मत में तो नहीं है। तो इसलिए बाबा कहते हैं तब तुम्हारा, बहुत गहरी बात है सार में, तब तुम्हारा जवाबदार कौन है? बाबा है। बाप का डायरेक्शन क्या है? चलते फिरते मुझे याद करो। अगर हम शक्ति लेना है, हमें मदद लेनी है, तो बाबा कहते मुझे याद करो। याद अगर है सच्ची तो मदद अवश्य मिलेगी। प्रश्न है, जो अच्छे गुणवान बच्चे हैं उनकी मुख्य निशानियां क्या होंगी? उत्तर है, वह कांटों को फूल बनाने की अच्छी सर्विस करेंगे, अच्छी सेवा करेंगे, किसी को भी कांटा नहीं लगाएंगे, कभी भी आपस में लड़ेंगे नहीं, किसी को भी दुख नहीं देंगे। दुख देना भी क्या है? कांटा लगाना। और दुख देने की क्या परिभाषा है? मन वचन कर्म से दुख नहीं देना। यह वक्त जा रहा है। गीत क्या बजा है? तेजी से वक्त बीत रहा है। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलिदे रूहानी बच्चों ने नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार इस गीत का अर्थ समझा। इसलिए नंबरवार इसलिए कहते हैं क्योंकि कोई तो फर्स्ट ग्रेड में समझते हैं, बड़ा पढ़ाने वाला परफेक्ट पढ़ा रहा है, एक जैसे पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने में कोई कमी नहीं है। लेकिन समझने वाले बच्चों में कैसे हैं? नंबरवार। कोई फर्स्ट ग्रेड में समझते हैं और कोई सेकेंड ग्रेड में, और कोई थर्ड ग्रेड में भी समझते हैं। समझ भी हर एक की अपनी अपनी है, धारणा भी अपनी अपनी है, तो समझ भी अपनी अपनी है। निश्चय बुद्धि भी हर एक की अपनी अपनी है। हर बच्चे को एक जैसा निश्चय नहीं है। बाबा तो समझाते रहते हैं, ऐसा ही समझो कि शिव बाबा इन द्वारा डायरेक्शन देते, ब्रह्मा बाबा निमित्त है, इन द्वारा डायरेक्शन देते हैं। तुम आधा कल्प आसुरी डायरेक्शन पर चलते आए हो, अब ऐसे निश्चय करो कि हम ईश्वरीय डायरेक्शन पर चलते हैं तो बेड़ा पार हो सकता है। बाबा कहते निश्चय रखो, हम ईश्वरीय डायरेक्शन पे चलेंगे तो बेड़ा पार हो सकता है। अगर ईश्वरीय डायरेक्शन ना समझकर मनुष्य का डायरेक्शन समझा तो मूंझ पड़ेंगे। कई साकार में ऐसी आत्माएं थे, उनको लगता था ब्रह्म ही डायरेक्शन दे रहा है, निमित्त उनको देख रहे थे। तो बाबा कहते हैं तो क्या हो जाएंगे, उसे मूंझ जाएंगे, चल भी नहीं पाएंगे कि इनके निमित्त भी देने वाला डायरेक्शन स्वयं परमपिता परमात्मा है, ऐसे समझना। बाबा कहते हैं मेरे डायरेक्शन पर अगर चलेंगे तो रिस्पॉन्सिबल मैं हूं, मैं जवाबदार हूं। इन द्वारा जो कुछ होता है उनकी एक्टिविटी का मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूं। हमारे डायरेक्शन पर चलो। जो अच्छी रीति याद करेंगे वही डायरेक्शन पर चलेंगे।
कदम कदम ईश्वरीय डायरेक्शन समझ चलेंगे तो कभी भी घाटा नहीं होगा। निश्चय में विजय है। बहुत बच्चे इन बातों को समझते नहीं हैं। थोड़ा ज्ञान आने से देह का विमान आ जाता है। मैं तो बड़ा ज्ञानी हूं, मुझे तो सब कुछ पता है ना। योग बहुत ही कम है। ज्ञान तो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी को जानना, विश्व का इतिहास, विश्व के भूगोल को जानना, यह तो सहज है ना। यहाँ भी मनुष्य देखो कितनी साइंस आदि पढ़ते हैं, लेकिन कितनी मेहनत है उस पढ़ाई में। मैथ्स है, साइंस है, सही है ना। लेकिन ये पढ़ाई तो बहुत इजी है, अनपढ़े भी समझ जाए, छोटे बच्चे भी समझ जाए। बाकी मेहनत किसमें? योग में। कोई कहे बाबा हम तो योग में बहुत मस्त रहते हैं, बहुत योग करते हैं, बाबा मानेगा नहीं। बाबा हर एक की एक्ट को देखते हैं। अगर योग अच्छा होगा तो कर्म भी कैसा होगा? अच्छा होगा। बाप को याद करने वाला तो मोस्ट लवली होगा। बाबा को याद करने वाला बच्चा बहुत प्यारा होगा। याद नहीं करते हैं ना, इसीलिए उल्टा सुल्टा काम होता है। जहाँ बाप नहीं वहाँ पाप, मुरली माता है ना, जहाँ पाप है वहाँ बाप नहीं, जहाँ बाप है वहाँ पाप नहीं। अगर बाबा को याद नहीं करते हैं ना, तभी उल्टा सुल्टा काम होता, माया कराती है। बहुत रात दिन का फर्क है। अभी तुम इस सीढ़ी के चित्र पर अच्छी रीति समझा सकते हो। कल कौन से चित्र पर बोल रहे थे बाबा? लक्ष्मी नारायण के चित्र पे अच्छी तरह समझा सकते हो। आज क्या कह रहे हैं? इस समय है कांटों का जंगल, यह बगीचा नहीं है। यह तो क्लियर समझाना चाहिए कि भारत फूलों का बगीचा था। बगीचे में कभी जंगली जानवर रहते हैं क्या? जानवर किनको कह रहे बाबा? बेसमझी मनुष्य, है ना, पत्थर बुद्धि मनुष्य। तो बाबा कहते हैं वहां तो देवी देवता रहते हैं। बाप है ही हाईएस्ट अथॉरिटी, ऊंचे से ऊंची हस्ती है बाबा ना। फिर यह प्रजापिता ब्रह्मा भी हाईएस्ट है। साकारी दुनिया में सबसे बड़ी हस्ती कौन है? ब्रह्मा भी है। यह दादा है सबसे बड़ी अथॉरिटी। शिव और प्रजापिता ब्रह्मा दो महान हस्ती। आत्माएं हैं शिव बाबा के बच्चे। फिर साकार में किसके बच्चे हैं? प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे। तो क्या रिलेशन हो गया? भाई और बहन। और शिव बाबा के बच्चे हैं तो भाई भाई सब हैं। अच्छा, यह है सबका ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर शिव बाबा। ऐसे हाईएस्ट अथॉरिटी के लिए हमको मकान चाहिए। जिसका ही मकान लेना हो ना, ऐसे लिखो, ऐसे तुम लिखो, फिर देखो बुद्धि में कुछ आता है, सामने वाले की बुद्धि में कुछ आता है, देखो उसका भी असर होगा। हम इसके लिए मकान अपने लिए नहीं ले रहे हैं, ऊंचे चीज से हाईएस्ट अथॉरिटी जो है परमात्मा जो है उसके लिए हम ले रहे हैं। शिव बाबा और प्रजापिता ब्रह्मा आत्माओं का बाप और सब मनुष्य आत्माओं का बाप। यह पॉइंट बहुत अच्छी है समझाने के लिए, परंतु बच्चे पूरी रीति समझाते नहीं है, भूल जाते हैं। ज्ञान की मगरूरी चढ़ जाती है ना। पढ़ाई छोड़ देते, हमको तो बहुत ज्ञान है, तो क्या हो जाता? अभिमान आ जाता। जैसे कि बाप दादा पर भी जीत पा लेते, उनको भी पीछे छोड़ दिया। हमें तो बहुत ज्ञान है तो यह दादा भी कहते हैं भल मेरी ना सुनो। हमेशा समझो ना कि शिव बाबा समझाते हैं, उनकी मत पर चलो। डायरेक्ट ईश्वर मत देते हैं कि यह करो, तो रिस्पॉन्सिबल हमें, जवाबदार हम हैं। ईश्वरी मत पर चलो। यह ईश्वर थोड़े ही है, ब्रह्मा ईश्वर थोड़े ही है। तुमको ईश्वर से पढ़ना है ना। हमेशा समझो यह डायरेक्शन ईश्वर देते हैं। यह लक्ष्मी नारायण भी भारत के मनुष्य थे, यह भी सब मनुष्य हैं, परंतु यह शिवालय के रहने वाले हैं, इसलिए सब नमस्ते करते हैं। किनको? इसको, शिव बाबा को। परंतु बच्चे पूरा समझते नहीं हैं, अपना नशा चढ़ जाता है। डिफेक्ट तो बहुतों में है। बाबा कहते कमी कमजोरी जो है, विकार तो बहुतों में है। जब पूरा योग हो ना, तब विकर्म विनाश हो।
विश्व का मालिक बनना कोई मासी का घर थोड़े ही है। बाबा देखते हैं माया एकदम नाक से पकड़कर गटर में गिरा देती है। बाप की याद में तो बड़ी खुशी में प्रफुल्लित रहना चाहिए। सामने एम ऑब्जेक्ट खड़ी है, हम यह लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं। भूल जाने से खुशी का पारा नहीं चढ़ता है। कहते हैं हमको निष्ठा में बिठाओ, याद में नहीं रहते हैं, इसलिए कभी कभी बाबा प्रोग्राम भेज देते, मना हमें अलग से योग कराओ, निष्ठा बिठाओ, मना कोई सामने बैठे योग कराए। परंतु याद में बैठते थोड़ी, जैसे होता है ना योग का प्रोग्राम आता है, इस दिन इतना भट्टी करना है, हाँ सबको इतना योग करना है, प्रोग्राम बनाते हैं ना, फिर भी बाबा कहते याद में बैठते थोड़े हैं, जिस रीति से बैठना चाहिए। बुद्धि इधर उधर भटकती रहती है। बाबा अपना मिसाल बताते हैं, अपना अनुभव सुना रहे हैं बाबा, साकार के समय का अपना भक्ति मार्ग का अनुभव। नारायण का कितना पक्का भक्त था, जहां तहां साथ में नारायण का चित्र रहता था। कहीं भी जाते थे, सफर में जा रहे हैं, कहीं और जा रहे हैं, तो क्या रहता था, नारायण का चित्र। फिर भी पूजा के समय जब कहते मैं नारायण की पूजा करने बैठता था, तो इधर उधर बुद्धि भागती थी। इसमें भी ऐसा होता है। बाबा कहते हैं चलते फिरते बाप को याद करो, परंतु कई कहते हैं हम कोई बहन निष्ठा करावे, सामने बैठे दृष्टि दे योग कराए। निष्ठा का कोई अर्थ ही नहीं है। बाबा हमेशा कहते हैं याद में रहो। कई बच्चे निष्ठा में बैठे बैठे कोई योग करा रहे हैं ना, उसे बैठे बैठे ध्यान में चले जाते हैं। अब ध्यान में ना ज्ञान है ना याद रहते, तो मस्त है, स्वर्ग का सीनरी देख रहे हैं, ना विकर विनाश हो रहा है, कुछ भी नहीं। बाबा ने कहा ना ये भी एक प्रकार की क्या है, माया है, प्राप्ति तो हुई नहीं उससे। ना ज्ञान है ना याद रहती है, या तो फिर झुटका खाने लग पड़ते हैं। बहुतों को आदत पड़ गई है, यह तो अल्पकाल की शांति हो गई। सो जाते, सोने में नींद में भी क्या होती है, शांति मिलती। गोया बाकी समय सारा दिन अशांति रहती है। चलते फिरते बाप को याद नहीं करेंगे तो पापों का बोझा कैसे उतरेगा। आधा कल्प का बोझा है ना, इसमें बड़ी मेहनत है। अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। भल बाबा को बहुत बच्चे लिख भेजते हैं, इतना समय याद में रहा, परंतु याद रहती नहीं है। बाबा कहते मैं जानता हूँ, शार्ट जो लिखते हैं ना, झूठ बोलते हैं, मैं इतना समय याद किया। हाँ, बाबा कहते इतनी याद नहीं रहती। चार्ट को समझते ही नहीं है। बाबा बेहद का बाप है, पतित पावन है, तो खुशी में रहना चाहिए ना। ऐसे नहीं कि याद करने की दरकार थोड़ी, हम तो हैं ही शिव बाबा के। कई बच्चे क्या कहते हैं, अरे हमारा कौन है, हम तो हैं ही शिव बाबा। अरे याद तो करो, शिव बाबा के हैं, लेकिन याद तो करना पड़ेगा ना। हम तो हैं ही शिव बाबा के, लेकिन याद तो बिल्कुल नहीं करते। अगर याद करते होते तो फिर पहले नंबर में आ जाना चाहिए। किसको समझाने की बड़ी अच्छी बुद्धि चाहिए। हम तो भारत की महिमा करते हैं। नई दुनिया में आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य था। अभी है पुरानी दुनिया, आयरन एज। वह सुखधाम, यह दुखधाम। भारत गोल्डन एज था तो इन देवताओं का राज्य था। कहते हैं हम कैसे समझें कि इनका राज्य था। कई लोग को क्या लगता है, सब ज्ञान देते हैं ना, भाई लक्ष्मी नारायण का राज्य था, देवी देवताओं का राज्य था। कई ऐसे आत्माएं होते हैं, कहते हैं हम कैसे समझे इनका राज्य था। यह नॉलेज बड़ी वंडरफुल है। जिसकी तकदीर में जो है, जो जितना पुरुषार्थ करते हैं वह देखने में तो आता है ना। तुम एक्टिविटी से जानते हो, है तो कलयुगी मनुष्य है, कलयुगी भी मनुष्य। कर्मों से बाबा कहते जानते हो, सतयुग के भी मनुष्य है और कलयुग में भी मनुष्य है।
फिर उनके आगे जाकर माथा क्यों टेकते हो? इन्हों को स्वर्ग का मालिक कहते हैं ना, क्योंकि दिव्य गुणधारी है, पवित्र है ना, कर्मों में फर्क है ना, दिव्य कर्म है उनके। इनको स्वर्ग का मालिक क्यों कहते हो? इन्हों को स्वर्ग का मालिक कहते हैं ना। कोई मरता है तो कहते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ। यह भी नहीं समझते इस समय तो नरकवासी सभी हैं, जरूर पुनः जन्म भी यहाँ लेंगे। भाई जहां शरीर छोड़ेंगे तो जन्म क्या होगा? नरक में शरीर छोड़ेंगे तो नरक में जन्म होगा, स्वर्ग में शरीर छोड़ेंगे तो। आज नरक में शरीर छोड़ रहे हैं और लोग कहते स्वर्गवासी हुआ है, कैसे हो सकता है? पुनः जन्म तो यहाँ ही लेना होगा। बाबा हर एक की चलन को देखते रहते हैं। बाबा को कितना साधारण रीति से किस किस से बात करनी पड़ती है ना। ऊंचे से ऊंचा बाप हो, कोई आ रहा है मिलने के लिए तो कैसे बात कर रहे हैं? निरअहंकारी बनकर साधारण रीति से संभालना पड़ता है। बाप कितना क्लियर करके समझाते हैं, समझते भी हैं तो बात बड़ी कहते हैं। हाँ बाबा जब समझाते हैं ना बात तो ठीक है, लोगों को क्या लगता है? फिर भी क्यों बड़े बड़े कांटे बन जाते हैं बच्चे? फिर क्या बन जाते? कांटे बन जाते। एक दो को दुख देने से कांटे बन जाते, आदत छोड़ते ही नहीं। अभी बागवान बाप फूलों का बगीचा लगाते हैं, कांटों को फूल बनाते रहते हैं। उनका धंधा ही यह है। क्या धंधा है बाबा का? कांटों को फूल बनाना, पतित को पावन बनाना। जो खुद ही कांटा होगा तो फूल कैसे बनाएगा? अगर हम बाबा के बनकर हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आया, हमारे अंदर विकार है, औरों को हम दुख दे रहे हैं, तो दूसरे को फूल हम नहीं बना सकते। तो बाबा कहते प्रदर्शनी में भी बड़ी खबरदारी से किसको भेजना होता है। अच्छे गुणवान बच्चे जो कांटों को फूल बनाने की अच्छी सेवा करते हैं वो गुणवान बच्चे हैं। किसी को भी कांटा नहीं लगाते, किसी को भी दुख नहीं देते, कभी भी आपस में लड़ते नहीं। तुम बच्चे बहुत एक्यूरेट समझते हो, इस ज्ञान को नया कोई बाहर का समझ नहीं सकता। तुम बच्चे बहुत एक्यूरेट समझाते हो, इसमें किसी की इंसल्ट की तो बात ही नहीं। बाबा ने जो समझाया एक्यूरेट वैसे का वैसे हमने अपने, देखो अब मुरली सुना रहे हैं तो अपनी मत है क्या? बाबा ने जो सुनाया वैसे के वैसे सुना रहे, एक्यूरेट सुना रहे हैं। इसमें किसी की इंसल्ट की तो बात ही नहीं। बाबा नाम तो नहीं लेता किसी का। अभी शिव जयंती भी आती है, तुम प्रदर्शनी जास्ती करते रहो। छोटी छोटी प्रदर्शनी पर भी समझा सकते हो। 1 सेकंड में स्वर्गवासी बनो अथवा पतित भ्रष्टाचारी से पावन श्रेष्ठाचारी बनो। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति प्राप्त करो। जीवन मुक्ति का अर्थ भी समझते नहीं हैं, तुम भी अभी समझते हो। बाप द्वारा सबको मुक्ति और जीवन मुक्ति मिलती है, परंतु ड्रामा को भी जानना है। सब धर्म स्वर्ग में तो नहीं आएंगे, आएंगे क्या सब धर्म वाले? नहीं। वह फिर अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे। परम धाम में ध्यान से देखना चित्र को, जो निराकारी जो दुनिया है उसका चित्र देखना। हर एक धर्म आत्माओं का सेक्शन बना है। जो जिस धर्म की आत्मा है जाएंगे तो एक एक पिता के पास परम धाम में, लेकिन अपने अपने खंड में वो लोग बैठेंगे। ठीक है, नई दुनिया आएगी तो क्या होगा? अपने अपने खंड में जाकर बैठ जाएंगे, फिर अपने अपने समय पर फिर आकर विस्थापना करेंगे, धर्म गुरु बाट बजाएंगे। झाड़ में कितना क्लियर है, एक सदगुरु के सिवाय सदगति दाता और कोई भी हो नहीं सकता। बाकी भक्ति सिखलाने वाले तो ढेर गुरु हैं। सदगति के लिए मनुष्य गुरु नहीं हो सकता। कौन है वो? परम पिता परमात्मा। परंतु समझाने का भी अक्ल चाहिए, इसमें बुद्धि से काम लेना होता है। ड्रामा का कैसा वंडरफुल खेल है। तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो इस नशे में रहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलिधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका दिल से पद्मा पदम गुना शुक्रिया। तो ये रात्रि क्लास है 18/3/68 है ना, बाबा के अव्यक्त होने से 1 साल पहले। तुमको वास्तव में शास्त्रों पर वाद विवाद करने की दरकार नहीं। होता है ना, कई लोग शास्त्रों के बाद उठाएंगे, हम वाद विवाद बहस कर रहे हैं। बाबा कहते हैं आपको जरूरत नहीं है, मूल बात है याद की और सृष्टि के आदि मध्य अंत को समझना है। चक्रवर्ती राजा बनना है, इस चक्र को ही सिर्फ समझना है। इनका ही गायन है सेकंड में जीवन मुक्ति। तुम बच्चों को वंडर लगता होगा, आधा कल्प भक्ति चलती है, ज्ञान रिंचक नहीं, ज्ञान है ही बाबा के पास, बाप द्वारा ही जानना है। यह बाप कितना अनकॉमन है, कितना असाधारण है, इसलिए कोटों में कोई निकलते हैं। इस ज्ञान को हर कोई नहीं समझ पाता, करोड़ों में कोई। वह टीचर्स ऐसे थोड़े ही कहेंगे, यह तो कहते हैं मैं ही बाप टीचर गुरु हूं, तो मनुष्य सुनकर वंडर खाएंगे। होता है ना, बाबा कहते त्रिमूर्ति है ना संबंध, बाप टीचर गुरु। दुनिया में ऐसा कोई है ही नहीं, लोग सुनेंगे ना तो वंडर लगेगा। भारत को मदर कंट्री कहते हैं, क्यों? भारत माता कहते हैं ना, हाँ, माताओं का देश। भारत को मदर कंट्री कहते हैं, देश को भी क्या बोल दिया है? हाँ, भारत माता। हाँ, किसी देश को माता नहीं कहते हैं, क्योंकि अम्बा का नाम बहुत बाला है ना। अम्बा के मेले भी बहुत लगते, देवियों की भी, जो माताओं की भी पूजा सबसे ज्यादा कहाँ होती है? देवी की पूजा, इसलिए माताओं का देश। अम्बा के मेले बहुत लगते हैं। अम्बा अक्षर बहुत मीठा है। छोटे बच्चे भी माँ को प्यार करते हैं ना, क्योंकि माँ क्या करती है? माँ खिलाती है, पिलाती है, संभालती है। अब अम्बा का बाबा भी तो चाहिए ना, कि नहीं चाहिए? यह तो बच्ची है, एडॉप्टेड है जगत अम्बा, पति तो है ही नहीं। यह नई बात है ना। प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर एडॉप्ट करते होंगे। यह सभी बातें बाप ही आकर तुम बच्चों को समझाते हैं। अम्बा कन्या है ना, अम्बा का पति नहीं है, लेकिन पिता तो है ना। एडॉप्टेड बच्ची है ना, ब्रह्मा के थ्रू एडॉप्टेड है ना, एडॉप्ट किया है, गोद लिया है। तो बाबा कहते एडॉप्टेड बच्ची है, तो बाबा भी तो होगा ना। कौन है अब्बा? शिव बाबा। अम्बा का कितना मेला लगता, पूजा होती है, क्योंकि बच्ची ने बहुत सर्विस की, मम्मा ने बहुत सर्विस की है। मम्मा ने जितने को पढ़ाया होगा ना, उतना और कोई पढ़ा ना सके। पहले नंबर में तो ब्रह्मा, सेकेंड में जो मम्मा ने जितने को पढ़ाया ना, कोई पढ़ा ना सके। मम्मा का नामाचार देखो बहुत है। मेला बहुत बड़ा लगता है। अम्बा की मेला देखो कहाँ कहाँ, बहुत बड़े बड़े मेले लगते हैं ना। अभी तुम बच्चे जानते हो, बाप ने आकर रचना के आदि मध्य अंत का सारा राज तुम बच्चों को समझाया है। तुमको बाप के घर का भी मालूम पड़ा है। बाप से भी लौ है तो घर से भी लौ है। यह ज्ञान तुमको अभी मिलता है। इस पढ़ाई से कितनी कमाई होती है, तो खुशी होनी चाहिए ना। और तुम हो बिल्कुल साधारण, दुनिया को पता ही नहीं है। बाप आकर यह नॉलेज सुनाते हैं। बाप ही आकर नई दुनिया बनाते हैं। ज्ञान भी नया, ज्ञान सुनाते, नई दुनिया बनाते। बेहद की पढ़ाई से पुरानी दुनिया से वैराग आ जाता है ना। जब ज्ञान मिलता है, इस पुरानी दुनिया का विनाश होना है, बहुत सुंदर नई दुनिया आने वाली है, तो नई दुनिया से बुद्धि योग जुड़ जाता और पुरानी दुनिया से वैराग आ जाता। तुम बच्चों के अंदर में ज्ञान की खुशी रहती है। बाप को और घर को याद करना है।
घर तो सभी को जाना ही है। बाप तो सभी को कहेंगे ना कि बच्चों, हम तुमको मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा देने आया हूं, फिर भूल क्यों जाते हो? मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूं, राजयोग सिखलाने आया हूं, मेरे को क्यों भूल जाते हो? बाबा क्या कह रहे हैं, मुझे क्यों भूल जाते हो? है ना, इतनी दूर से मैं आया हूं, सभी बच्चों को कहेंगे ना, बच्चे तुमको घर जाना है, मेरे को क्यों भूल जाते हो? मैं राजयोग सिखलाने आया हूं, तो क्या तुम श्रीमत पर नहीं चलेंगे? पूछ रहे बाबा। नहीं चलेंगे? बाबा फिर क्या करें? अगर नहीं चलेंगे फिर तो बहुत घाटा पड़ जाएगा, बाबा का कुछ जाएगा क्या? अगर तुम श्रीमत पे नहीं चलोगे तो घाटा किसको होगा? तुम बच्चों को होगा। और ये घाटा भी कैसे है? बेहद का घाटा। 21 जन्मों की क्या हो जाएगी? हाँ, जन्म जन्मांतर का घाटा, कल्प कल्पांतर का घाटा, अभी नहीं तो। बाप का हाथ छोड़ा तो कमाई में घाटा पड़ जाएगा। धारणा के लिए मुख्य सार, एक बाप की याद से मोस्ट लवली बनना है, बहुत प्यारा बनना है। चलते फिरते कर्म करते याद में रहने की प्रैक्टिस करनी है। बाप की याद और खुशी में प्रफुल्लित रहना है। कदम कदम ईश्वरीय डायरेक्शन पर चल हर कार्य करना। बाबा ने सुबह उठने से लेकर रात्रि सोने तक भगवान का डायरेक्शन है। देखने से लेकर बोलने, सुनने, चलने, खाने, पीने, करने, सोचने, हर एक का कैसे सोचना, तो डायरेक्शन है ना। तो ईश्वरीय डायरेक्शन पे चलकर हर कार्य करना है। अपनी मगरूरी माना देह अभिमान का नशा नहीं दिखाना है। कोई भी उल्टा सुल्टा काम नहीं करना है, मूंझना नहीं है। सनसनिया वरदान दे रहे हैं बाबा। साधारण कर्म करते भी ऊंची स्थिति में स्थित रहने वाले सदा डबल लाइट भाव। ठीक है, देखो ऊंची स्थिति, ऊंची हो, लगा रहे झाड़ू लेकिन ऊंची स्थिति हो, मांज रहे बर्तन ऊंची स्थिति, बना रहे खाना, कुछ भी काम कर रहे हैं, है ना, ऊंची स्थिति। तो कर्म भी क्या है? वो कर्म भी श्रेष्ठ है ना, वो कर्म भी अलौकिक है। साधारण कर्म में भी अलौकिकता कब आ जाती है? जब स्थिति क्या हो? ऊंची हो। अब योग में बैठे हैं, हम लगा रहे हैं योग, लेकिन बुद्धि में कहीं और व्यर्थ चल रहा है, तो क्या ये इसलिए बाबा कहते जैसे बाप साधारण तन लेते हैं, जैसे आप बोलते हो वैसे ही बोलते हैं। हम मुख का आधार लेकर बोलते हैं ना, तो बाबा भी ब्रह्मा के तन में आकर हमारे जैसे बात करते हैं, वैसे ही चलते हैं। तो कर्म बल साधारण है, लेकिन स्थिति बहुत ऊंची रहती है। ऐसे ही आप बच्चों की भी स्थिति सदा ऊंची हो, ऊंचे पोजीशन में, स्वमान में रहो, उस नशे, ईश्वरी नशे में, बाबा की याद में रहो, है ना। डबल लाइट बन ऊंची स्थिति में स्थित हो, कोई भी साधारण कर्म करो। सदैव यही स्मृति में रहे कि अवतरित होकर अवतार बन करके श्रेष्ठ कर्म करने के लिए हम आए हैं। ठीक है, हम इस दुनिया के नहीं हैं प्रवासी, वो तो मर चुके हैं ना, वे अवतरित हुए हैं, वतन से आए हैं, परम धाम से आए हैं, अवतरित होकर क्या करने? श्रेष्ठ कर्म करने आए हैं। तो साधारण कर्म भी क्या हो जाएगा? अलौकिक कर्म में बदल जाएगा। अगर आपकी स्थिति ऊंची स्थिति है, तो बाबा कहते हैं आपका साधारण कर्म भी अलौकिक हो जाएगा, दिव्य हो जाएगा। स्लोगन, आत्मिक दृष्टि वृत्ति का अभ्यास करने वाले जो करते हैं वह पवित्रता को सहज धारण कर सकते हैं। क्योंकि फेल कब होते हैं? जब देह अभिमान आता है, जब दैहिक दृष्टि जाती है तो विकार की उत्पत्ति होती है। इसलिए बाबा ने हमेशा कहा अभ्यास करो। ब्रह्मा बाबा ने किया ना, अव्यक्त मास चल रहा है, हर एक को आत्मा देखने का अभ्यास, स्वयं को आत्मा समझने का अभ्यास करना है।
जितना स्वयं को, आज है ये अव्यक्त इशारे, जितना स्वयं को मनसा सेवा में बिजी रखेंगे उतना सहज माया जीत बन जाएंगे। जितना स्वयं को मनसा सेवा में बिजी रखेंगे ना, क्योंकि माया का सबसे पहला वार किसमें होता है? मन में वार करती, बुद्धि में। पहले तो बाबा से कनेक्शन तोड़ाती है माया, है ना, तब तो वार करेंगे ना, अकेला कर देती, कमजोर करती है। तो अगर मनसा सेवा में बिजी रखेंगे तो बिजी रहेंगे तो माया को आने का चांस मिलेगा क्या? नहीं। उतना सहज माया जीत बन जाएंगे। सिर्फ स्वयं के प्रति भावुक नहीं बनो, लेकिन औरों के को भी शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा परिवर्तन करने की सेवा करो। सबके प्रति क्या रखना है? भावना और ज्ञान, स्नेह और योग, दोनों का बैलेंस। एकदम भावना में बह मत जाओ। ज्ञान के साथ, भावना के साथ क्या रखो? बैलेंस रखो ज्ञान का। स्नेह के साथ स्नेह रखो, लेकिन स्नेह के साथ क्या हो? योग भी हो परमात्मा से। बैलेंस से क्या होगा? ब्लेसिंग मिलेगी, संतुलन रहेगा। कल्याणकारी, संतुलन से वाहवाही होती, बोलते हैं ना बाबा। दोनों का बैलेंस हो। क्या क्या का बैलेंस? भावना और ज्ञान का। अगर ज्ञान नहीं होगा तो भावना जो है ना खतरनाक हो जाएगा, गड़बड़। और स्नेह और योग, है ना, स्नेह हरात्मक प्रति रखो, लेकिन बाबा से योग। कल्याणकारी तो बने हो ना, लेकिन अब बेहद विश्व कल्याणकारी बनो। अंडर लाइन ये शब्द है, बेहद विश्व कल्याणकारी बनो। कल्याणकारी बने मन अपना कल्याण कर रहे हैं, परिवार कल्याणकारी कर रहे हैं ना, ऐसा है ना, लेकिन बेहद विश्व के कल्याणकारी बनो। जो विश्व का कल्याण करेगा वही तो विश्व राज्य अधिकारी बनेगा ना। तो अभी हम प्यारे बात मीठे बाबा को याद करेंगे। बंद कर।